मनुष्य और जानवर का रिश्ता सदियों पुराना है। इंसान और डॉग, कुत्ता, आज से नहीं हजारों साल से साथ रहे हैं, सहजीविता में रहे हैं और एक दूसरे के लिए काम आते रहे हैं। जो कुत्ता है वो निगरानी करता है और इंसान है बदले में उसको कुछ खाने को देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आज नया उठ के खड़ा हो गया हो कोई इशू, ये बहुत पुरानी बात है और इसमें कभी किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसा कहा गया है जो बात अब पेट से या गले से नहीं उतर रही है। कह रहे हैं कि ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको हटाया जाएगा और इनको कहीं सेंटर्स में ऐसी जगह पे रखा जाए, और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। कल तक जो ग्रे एरिया था जिसको हम इल्लीगल नहीं कह सकते थे, अब वो शायद इल्लीगल हो जाएगी। आप कहीं कुत्ते को खाना खिलाते हुए या किसी कुत्ते की आप हेल्प करते हुए देखे जाएंगे तो शायद आप कानूनी रूप से गलत काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे साथ कुछ डॉग लवर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सबा है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसे गलत बोलने से पहले अगर हम सिर्फ कारण देखें इसके पीछे जो उन्होंने करा है, वो ये कहा गया है कि रेबीज के केसेस बढ़ चुके हैं। हर स्टेट में, हर देश में अलग अलग आंकड़े हैं, हम किसी एक को फॉलो नहीं कर सकते। किसी को लगता है कि जो भी दिक्कत है वो कुत्तों से ही निकल के आ रही है, कोई ये कहेगा कि बहुत कम हो चुके हैं। तो अगर सिर्फ यही एक कारण था जिसके वजह से हमने सारे कुत्तों को एक तरीके से कैद करने की स्ट्रैटेजी प्लानिंग शुरू कर दी गई है, और जो भी इनके रास्ते में आएगा उन्हें लवर बोल के या उनका साथी बोल के पिनलाइज किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से पहली बात तो आंकड़ों की कोई क्लैरिटी नहीं है। और रेबीज इन्फेस्टेड डॉग्स की कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है, लेकिन हेल्दी डॉग्स को भी उसका शिकार बनाना, उनको कैद करके उन शेल्टर्स में भेजना जो अभी तक तैयार भी नहीं किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से स्टडी किए बगैर? हाँ, स्टडी या मॉनिटरिंग या प्लानिंग स्ट्रैटेजी, अंडरस्टैंडिंग एनिमल साइकी, एनिमल रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल भी नज़र में नहीं लिया गया है। सिर्फ एक ही चीज़ को नज़र में लिया गया है कि लोगों की शिकायत आ रही है, उसमें भी बच्चे और बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत पार्क्स में चलने में आ रही है, और ऐसे ऐसे चीज़ों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया गया है। पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी नहीं होता है। हाँ, कुछ डॉग जरूर होते हैं, उनको एमसीडी और आरडब्ल्यूए इकट्ठे करके उनको स्टरलाइजेशन करा के, वैक्सीनेशन करा के। लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट है, एमसीडी कह लो दिल्ली के अंदर, इतने सालों से काम कर रहा है, ये ज्यादा फेलियर है, डॉग्स का फेलियर। बिल्कुल इंसानों का ही फेलियर है। जो जीव हमारे, आपने जैसे कहा, जीव हमारे साथ सदियों से रहते आ रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से ही देखा गया है कि केसेस बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं वो भी, जैसे मैंने कहा, आंकड़ा सबके लिए अलग अलग है। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि हमने उनको रिलोकेट करा है। जन्म यहाँ हुआ है, आपने कार्डबोर्ड में डाल के कहीं और डाल दिया। जब वो आंखें खोलेगा, देखेगा ना वो जगह पहचान रहा है, ना वो खुश। मेनली डॉग्स अपने सूंघने की ताकत से ही अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते हैं। उसके लिए वो चीज ही आपने खत्म कर दी। खाना आप दे नहीं रहे, पानी आप दे नहीं रहे, चलते हुए कोई भी पैर मार रहा है, कोई भी पत्थर मार रहा है, क्या करेगा वो? कुछ लोग, कुछ यहाँ पे डॉग्स ऐसे भी हैं, कुछ के कान गायब हैं, ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ लोग उनके साथ। वो एक साइन है, वो एक साइन है कि स्टरलाइज किया गया है। उसमें उस पे भी नहीं, वो साइन अलग होता है, कान ही पूरा गायब कर देते हैं, पूरा काट देते हैं। हाँ, वो इमोरल एक्टिविटीज तो कोई भी कर सकता है अपनी। और कहते हैं कुछ लोग जादू टोना करते हैं उनके, उसके साथ। आप जब हमने उनकी पहचान ही खत्म कर दी तो आप उन्हें मारो, गायब करो, कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको। आप आज सड़क से कोई कुत्ता उठा लो, कोई पूछता ही नहीं है क्यों उठा रहे हो, मार दो। गमला उठा लेता है कोई अफसर उठा लेता है, वो अपनी कार में रख लेता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। एक जिंदा पशु या चोट लगे जानवर को, अगर मैं अपने बारे में ही बताऊं, मैंने इतनी डेड बॉडीज डॉग्स की और भिन्न प्रकार के जानवरों की उठाई, और ऐसी हालत में उठाई है कि उनके शरीर के हिस्से अलग अलग पड़े रहते हैं। कोई गाड़ी, कोई साइकिल, कोई भी नहीं रुकता है। तो चलो ये तो एक एक्सट्रीम केस ही हो गया, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया। अगर शहर के अंदर भी कोई कुत्ता दर्द में, प्यासा, भूखा, मुझे नहीं लगता कोई उसकी तरफ एक आंख भी डालता है।
और 10 रुपए दिख जाएंगे उस पे तो आंख चली जाएगी, लेकिन उसके कोई खून आ रहा है या कुछ भी है, कोई भी उस पे लगता ध्यान है नहीं देगा। इंसानियत अब इंसान में कम होती जा रही है, सिर्फ अपना देख रहा है। अपना देख रहा है ये इंसान। हम अच्छा पृथ्वी कहते हैं ना, अपना सभी जीवों के लिए है। मेरा ये मानना है आप अपना देखते हुए भी उनको देख सकते हो, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी कम है। अच्छा। स्पेशली हम जो स्ट्रे वर्ड यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है स्ट्रे भी कहना गलत है, इनको कम्युनिटी डॉग्स बोला जाता है। ये इंसानों के संग रहते हैं और इनका भी काम है। इनका बहुत जरूरी काम है। लेकिन इनके कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता, ये आपकी गली में चाहिए ही नहीं। ये अपना काम इतना डेडिकेटली कर रहे हैं, इन्हें आपसे कोई क्रेडिट, कोई रिवॉर्ड, कोई पैसे, कुछ नहीं ये चाहिए। रक्षा कर रहे हैं अपनी जगह की। ये अपना काम कर रहे हैं और आप इन्हें बदले में प्यार दे रहे हो, और उसी में ही ये जीने के लिए खुश है। लेकिन हम उनसे वो भी लेना चाहते हैं कि यहाँ से उठ के आप किसी शेल्टर में चले जाइए। शेल्टर होता क्या है, पाउंड्स होते क्या है, छोटी जगहें होती है जहाँ हम कुत्तों को इकट्ठा रख दिया जाता है, चाहे उसमें फीमेल हो, मेल हो, स्टरलाइज्ड हो, रेबीज इन्फेस्टेड हो, काट खाए, मरे, कुछ हो, कोई उनके लिए इन्फेक्शन भी फैल सकता है। जैसे मतलब मुर्गियों के साथ फ्लू हो जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है। जैसे हम मुर्गियों को इकट्ठा रखते हैं मीट शॉप के बाहर, वैसी वाली बात है कि आप उन्हें बस हमारी आंखों से हटा दीजिए, हमारे शहरों की खूबसूरती बरकरार रहे। कचरा हो कोई बात नहीं, भाई हमें कचरा उठाना नहीं है, हमें सड़क की गड्ढे नहीं उठाने, हमें शराब में पड़े लोगों को नहीं उठाना, हमें उन जानवरों को उठाना है जो आराम से किसी कोने में बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके दूध डाल दे, बिस्किट। उससे भी शायद हमारी दिक्कत है। देखिए, सबसे पहले इंसान ने सोचा कि शहर को सुंदर करना है तो पेड़ हटाओ, पौधे हटाओ। उसको फिर बड़ा लोगों चिपको आंदोलन भी हुआ, लेकिन अभी बड़ा नॉर्मल हो गया कि पेड़ काट दिया, कोई ज़्यादा कोर्ट में जरूर कानून में हो जाता है, लेकिन बड़ा उसको बुरा नहीं मानते। अब जानवरों को तो हमने पहले ही हटा दिया, अब जो हमारे पालतू जानवर थे, कुत्ता वगैरह, उनको हटा जा रहा है। पहली बात तो ये शहर में नहीं आए, हमने शहर बनाया हम, तो वो तो अपने एरिया में ही बैठे हैं, उनको बदलता हुआ अपना बात, और उसमें वो एडजस्ट होते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आगे की सोच रहा हूँ, कल को इंसानों को भी हटाया जाएगा कि भाई जो ताकतवर होंगे वो कह रहे तुम गंदगी फैलाते हो। चल ही रहा है उसकी। अभी जैसे झुग्गियां वुग्गियां तोड़ते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन कल को लगेगा कि यार इंसान ये गंदा दिख रहा है, फिर खड़े हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा सकते हैं। इनकी तो ना कोई खुद की आवाज है, और उठाने वाले को भी हम दबा रहे हैं कि आप किसी भी तरीके डॉग लवर्स कैसे देख रहे हैं? डॉग लवर्स, देखिए सर, मुझे लगता है डॉग लवर कोई वर्ड है, हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ लवर होने की क्या जरूरत है? कोई भी दर्द में होगा इंसान, जानवर, उसके पास अगर आप जा रहे हो, मदद कर रहे हो, तो आप इंसान हो। इसमें लवर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लवर्स तो हमें पार्क में मिलते हैं, जिन्हें उठाया जाता है, वो लवर्स होते हैं। ये कौन सा लव है? ये तो एक इंसानियत है, एक ह्यूमैनिटी है। अगर जिंदा रखनी है तो रख सकते हो, वरना हटाओ, मारो, खिला दो, कर सकते हैं। उसमें आज आप किसी को हटा रहे हो, कल आपका नंबर आ सकता है। बिल्कुल। वो जलेंगे कई घर, मतलब वो एक शेर है ना कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर। इस मोहल्ले एंड नहीं होगा उसका। उसका एंड आज डॉग को हटा रहे हो, कल इंसान। जो भी चीज फिर बदसूरती में आ जाएगी या मेनेस में आ जाएगी या गंदगी फैलाने में, फिर आप उसे हटाते जाइए। मैं आपसे भी थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूंगा। आप पहले तो आपका नाम? अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, नाम था आपका, इतना जबरदस्त नाम है कि कहते हैं कि भेद देता था अभिमन्यु, जो कहते हैं निशाना उसका इतना जबरदस्त होता था कि वो निशाने पे लगता था। आप क्या निशाना लगाना चाहेंगे? आप या क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है, क्या ये जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है? क्या इसके खिलाफ लोगों को जाना चाहिए बड़ी बेंच में? देखिए, प्रोटेस्ट आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, वो आपका राइट है। इट्स अ फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट। और जहाँ तक इस स्पेसिफिक ऑर्डर की बात है जो आया है, जो 2 बेंच ऑर्डर आया है, इसमें ना तो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया, ना एनिमल वेलफेयर वालों को किया गया, ना जो सिविल एजेंसीज ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं, ना एनजीओज, ना एनिमल प्रोफेशनल्स, किसी को भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम तो ये समझते हैं कि जो भी जजमेंट गुस्से में आती है या जल्दबाजी में आती है, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट जजमेंट। ये भावनाओं में भरकर लिया गया निर्णय कह रहे हैं आप इसे? इमोशनली किसी के साथ कुछ व्यक्तिगत परसेप्शन हो सकता है? देखिए, हर जज इंसान ही होता है। हर जजमेंट जितना भी कानून और लॉ से जुड़ा हो, भावना से निकलता है। चाहे वो जेंडर राइट्स हो, बच्चों के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जजमेंट है, इट इज़ नॉट इंक्लूसिव ऑफ मेनी फैक्टर्स। इट इज़ नॉट अ गुड जजमेंट इन द सेंस कि आप इसे ऑर्डर कह सकते हैं। कोई जजमेंट, न्याय तो ईश्वर करता है। ये जज तो ऑर्डर पास करके, जजों ने खुद भी कहा है कि हम तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं जो कल को चैलेंज किया जा सकता है। वो सार्वभौमिक नहीं है। न्याय तो सार्वभौमिक है, सदा सत्य है। न्याय तो ऐसा होता है जिसके न्याय तो न्याय हो गया। ये जो ऑर्डर होता है, ये जो ऑर्डर दिया जाता है किसी एक जज से, 2 जज से, ये चैलेंज किया जा सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये सदा सत्य वाली बात है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। देखिए, सरकारें तो 2 हैं, एक ईश्वरी और एक मानस की। हाँ। पर जहाँ तक
इस देश की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक प्रेसिडेंट बन के आती है। यही कल हम भी चर्चा कर रहे थे इंटरव्यूज में कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात बोलता है तो वो ओपिनियन नहीं होता, वो प्रेसिडेंट बनता है। इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब 25 साल बाद ऐसा फिर से कुछ किया जा सकता है, वो बोलेंगे 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था, अब कर देते हैं फिर से। तो मतलब ये आप कहते हैं कि एक बीज बो दिया गया है जो आगे जाकर जिसकी फसल काफी जहरीली हो सकती है। देखो, दिस जजमेंट नीड्स रिपील। ये कुत्ता, बिल्ली, कबूतर किसी के बारे में नहीं है। इट इज अ फ्लॉड जजमेंट, इट इज नॉट अ गुड जजमेंट। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जितने भी कुत्ते उठा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहली बात तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आई विल लुक इनटू द मैटर। तो अब आप किस चीज के लिए उठा रहे हैं? चल आप उठाए, आपको शौक है कुत्ते उठाने का, आप उठा रहे हैं। एक ऑर्डर, 2 बेंच ऑर्डर पहले ही निकल चुका है जिसमें कहा था एबीसी रूल्स ठीक हैं। अब दूसरा जजमेंट आ गया। एबीसी थोड़ा सा डिफाइन कर। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से एक कुत्ता मेनेस ना बने, उसको वैक्सीनेट करें, स्टेरिलाइज करें और सबसे बड़ी बात उसी जगह पे छोड़ें। कुत्ता कब काटता है? जब वो जख्मी होता है या दूसरे कुत्ते पड़े होते हैं, या आप उसको कुछ करो, या डिफेंस में करेगा, या फिर रक्षा करते हुए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ह्यूमन ब्रेन में कहते हैं एक पार्ट होता है रेप्टिलियन ब्रेन। आदमी, जानवर एक रिएक्शन देता है जब वो परेशान होता है। आप किसी भी खतरा महसूस किसी भी आदमी को इसकी जगह में डाल दें, मैं आपको बता रहा हूँ वो भी काटेगा। लेकिन कुत्ता तो उसकी तो नैसर्गिक जो है ना, एक जंगली जानवर भी कह सकते हैं, भेड़ियों से आया हुआ है। तो शिकार करना, जैसे कोई कुत्ता भी मैंने देखा है, बिल्ली को भी देखता है तो भागता है उसके पीछे। तो ऐसा हो सकता है शायद इंसानों के साथ फैमिलियर हो गया हो। अब कभी कभी बहुत सारे इंसानों को, जैसे कोई अगर कंधे पे बैग लेके जाएगा तो उसको लगता है तो उस पर अटैक करता है वो। तो वो उसका अपना समझ है। अब उसकी समझ कैसे बदलेगी? इंसानों को ही बदलना पड़ेगा ना। तो हम कंधे पर लेके कुछ ना जाएं, या हम रात को निकलें तो कुछ तरीके होते हैं, वैसे सिखाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए कि कुत्ता जिससे फ्रेंडली रहे। देखिए, इस जजमेंट में इन्होंने सरकार को कहा आप शेल्टर बनाएं, आप सारा इंतजाम करें। ये करोड़ों का खर्चा है, ये मेरी मान्यता नहीं है, करोड़ों का खर्चा है। ये खर्चा अगर मैं बोलूं, सिविल एजेंसी, एनजीओ को लाएं, इन कुत्तों को सही, या फिर लोगों को सिखाएं कि यार रात में कैसे क्या कैसे। देखिए, ये जो सोसाइटी है ये मिक्स सोसाइटी है। कल को आप कहेंगे जी कौवे बहुत बीट कर रहे हैं, कौवों को पाउंड में डालिए। कल को कहेंगे जी, अच्छा बाय द वे आप कुत्ते अभी हटाएंगे, किसको ये आइडिया है कि बिल्ली, चूहा, बंदर, तरह तरह के और छोटे मोटे जानवर कितने बढ़ जाएंगे? उसका आप क्या करेंगे? एक हमें लगता है कि हर देश सोचता है। इकोसिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश है क्या? मैंने एक सुना था कि एक जगह सांप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो नेवले छोड़ दिए गए वहां पे। कल को वो नेवले है ना इतने ज्यादा हो गए कि वो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया उन्होंने। पेड़ सब चीज़ें खोद खाद के सब पूरा इकोसिस्टम ही बिगाड़ दिया। ये भी कुछ ना कुछ पार्ट कर देते होंगे ना, कुत्ते हैं तो कुछ ना कुछ इनका भी इसमें होता होगा, उसको कोई गिनती नहीं की जा रही। देखिए, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम के इंटरसेक्शन पे रहते हैं हम। ना तो हम जंगल में रहते हैं, ना तो ये पूरा शहर है, बीच में है कहीं। ये होमोजेनियस वर्ल्ड तो है नहीं ना, जहाँ सिर्फ इंसान खड़े हुए हैं और बाकी कुत्ता हमें पता भी नहीं दिखता कैसे है। फूड चेन में हर जानवर, चींटी से लेकर शेर तक, जिसमें इंसान भी आता है, हम सबका एक रोल है। लोग ये चाहते हैं कि मैं दिखूं, सिर्फ मैं दिखूं और मेरा ही सब हो। और कोर्ट ने ये जजमेंट देके लोगों को, सबसे बड़ी बात, भारतीयों को ये बताया है कि तुम इतने सेल्फिश हो जाओ कि तुम्हें किसी और का ना फर्क पता चले। अच्छा, ये जो कुत्ते के जरिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे काटने की आ रही हैं, या फिर बच्चों पर आक्रमण करने की आ रही हैं, केस आ रहे हैं, रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे होंगे, शायद मीडिया, सोशल मीडिया ज़्यादा है तो वायरल हो जाती है कोई चीज़, पहले भी होते होंगे। क्या लग रहा है कि उनकी जो संख्या है, मतलब क्वांटिटी कितनी होगी? हजारों करोड़ों में 1-2 केस होता होगा, उससे एक परसेप्शन जज कर लेना, ये ठीक लगता है आपको? देखिए, ये जो जजमेंट है वो सो मोटो कॉग्निसेंस पे आया है। मतलब कि खुद से मतलब एक आदमी उठता है और कहता है भाई हम ये तो वैसे ये सरकार का काम है नीति बनाना। ये कोर्ट कब से बनाने लगा? वही है ना, डेमोक्रेसी, जज इज नॉट कॉम्पिटेंट। ये नहीं कि वो कर सकता है, नहीं कर सकता, उसे नहीं करना चाहिए। ये ग्रे एरिया है क्या? देखिए, आप तो शायद गवर्नेंस में ग्रे एरिया कुछ नहीं होता। वी ऑल वर्क इंटरडिपेंडेंटली। पर जहाँ तक इंटरफेयर है एक दूसरे के, मतलब ये नहीं है, आप समझें कि
तीन नहीं, दोस्त आप हैं। बड़ा डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नीति बनाना संसद का काम है। कुत्तों के लिए नीति बनाए, कोई कानून या जज साहब कल को उठ के खड़े हो जाएंगे, कोई आदेश पारित कर देंगे, क्या कानून बन जाएगा? नहीं, ऐसा हुआ है, बल्कि ये पहली बार नहीं है। गांधी रेजिम में भी हाँ। जजेस और एग्जीक्यूटिव के बीच में बहुत बार प्रॉब्लम आई हुई है। हाँ। इसमें डिप्लोमेटिक आप ये समझें कि तीन दोस्त हैं, तीनों का हाथ साथ में चलता है। हाँ। इनमें से कोई भी ऊपर जाके बैठेगा उसको ओवर रीच ही कहेंगे, चाहे जुडिशरी करे, हाँ। एग्जीक्यूटिव करे, पार्लियामेंट करे। हालांकि ये जो केस, ये जो जजमेंट है, ये एक मीडिया क्लिपिंग पे आया है जहाँ एक छोटी बच्ची जिसको किसी जो मर गई, बड़ा अफसोस है, लेकिन वो खत्म हो गई बच्ची। लेकिन वो बच्ची मेनिंजाइटिस से मरी थी, जिसका कुत्ता या उसके काट या उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये भी जांच का विषय है। This clipping was an evidence that the court took into consideration while making this judgment. उसके माँ बाप कह रहे हैं भाई हमारी बच्ची गई है, मेनिंजाइटिस से गई है, अलग बीमारी है, कोई लेना देना नहीं है। चलिए आपने कहा काट रहे हैं, मैं कहता हूँ काटने से भी मर सकते हैं, ऐसा तो नहीं, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते कि अगर बच्चे मरते हैं कुत्तों को काटने से, बल्कि आप ये भी नहीं कर सकते कि नहीं होता, लेकिन उसको लेकर सारे कुत्तों के लिए एक फैसला कर दिया जाए। देखिए, पहली बात तो कुत्ते ने हमें काट लिया, हमें ये हो गया, हम मर गए, पहले आप ये बताइए, आप वही तो हम बेसिक पे नहीं आ रहे। कुत्ता कब काटता है, क्यों काटता है, ट्रिगर पे काटता है, नहीं काटता है? अगर वो सबको चलता काट रहा है, मैं आपको सिंपल एक लाइन में अगर एक सवाल और मैं करूंगा आपसे, आज का कुत्ता काटने से मर गया, कल को किसी गाड़ी से दब के कोई मर जाए तो क्या गाड़ियां हटा देंगे? कल को इलेक्ट्रिक शॉक से लग के कोई मर जाए तो क्या बिजली हटा देंगे? कल मतलब ये चीजें, मतलब अगर किसी कॉज एंड इफेक्ट के कारण किसी की डेथ हो जाती है, मेरा ये सवाल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से भी डेथ हो जाती है, तो क्या वो सारी टेक्नोलॉजी बंद कर दोगे? वो टेक्नोलॉजी नहीं बंद कर सकते तो जानवर को क्यों हटा रहे हो? ये मेरा इंडियन जस्टिस सिस्टम के बड़े दुश्मन रह चुके हैं, टेररिस्ट, रेपिस्ट, मोलेस्टर, ये वो करप्ट लोग। इस बार इनका दुश्मन इतना पावरलेस है कि इसको ना लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। हम कुछ गिन चुन के आ गए तो आ गए, वरना ये बात भी दब जाएगी। तो क्या कहेगा? ये बड़ा ही आप बोले कमाल का दुश्मन है ये, जो कुछ भी नहीं करेगा। गिद्ध तो पहले ही चले गए, चिड़िया चली गई, गायब हो गई, अब ये कुत्तों का नंबर लगा रहे हैं। देखिए, लगता क्या ये सफल हो पाएंगे? लोग इसको एक क्लेंजिंग की तरह ले रहे हैं, हमारा शहर जी साफ करो इस गंद से। ये गंद नहीं है। आप चलो, मैं समझता हूँ कि हमारे गाथा चलती, लोग गाथा चलती, हम गांव वाले जो लोग हैं, जो कनेक्टेड है गांव से, समझते हैं कि एक रोटी कौवे को, एक गाय को, एक कुत्ते को, ये मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास करने की, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, संस्कृति है हमारी। वी स्टैंड फॉर म्यूचुअल लिविंग, वी स्टैंड फॉर कोएग्जिस्टेंस। हाँ, मंदिर से पुजारी उठता है, उसके साथ कुत्ता जाता है, ये अनगिनत कहानियां हैं। पर चलो, कोर्ट, मैं कहता हूँ, इन सब बातों, रूरल बातों को ना कंसिडर करे। आप इनको उठा के भेज रहे हैं, आपकी जजमेंट में एक लाइन नहीं है कि ये पाउंड, भाई इंसानों से दूर। पहली बार मुझे बताइए, भारत में मैं बोल रहा हूँ, कौन सी जगह है जहाँ इंसान नहीं रहता है? जमीन के नीचे पाताल में नहीं रहता है, वहां पे तो आप पाउंड बना नहीं सकते, स्वर्ग आप पहुंचेंगे नहीं। धरती पे ऐसी इंसान कौन सी जगह है जहाँ कोई एक इंसान नहीं होना चाहिए जी, इनकी लोकेलिटी में? ये गजब का तुर्रा है। इट इज नॉट पॉसिबल। ये इसी नोट पर, क्योंकि देखिए बात तो बहुत है, विचार तो बहुत हैं, लेकिन सीधी सरल बात ये है कि ये तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है, जो चेतना है, जो अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न होने लग रहा है। क्योंकि अगर आप हटा देते हो कुत्ता, कल को गाय, तो आप भैंस तो हटा ही दी दिल्ली से आपने कि ये इनका गोबर से होता है, शहरों से हटा रहे हो, गाँव से हटा रहे हो, कहाँ से हटाओगे? लोगों के दिलों से हटाओगे? नहीं हटा पाओगे, शायद आप ही हट जाओगे, क्योंकि झूठ की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये मेरे विचार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे करनी चाहिए, उसके सारे आयाम देखनी चाहिए, और एक चीज़ को पकड़कर कोई निर्णय करेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।